जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री निलंबित कर दिए गए हैं। अलंकार अग्निहोत्री पर अनुशासनात्मक कार्रवाई देखने को मिली है। अलंकार अग्निहोत्री पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बरेली मंडल आयुक्त जांच अधिकारी होंगे। जांच तक शामली डीएम दफ्तर से संबंध है। तो अब अलंकार अग्निहोत्री पर विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और यूजीसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके बाद से अपने पद से इस्तीफा दिया। लगातार देखिए इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यूजीसी नियम को लेकर कई दिनों से पूरे देश में यहां पर स्वर समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा है। और इसी बीच जब सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो ये मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है। वहीं अलंकार अग्निहोत्री पर अब विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। उनको लेकर बरेली मंडल आयुक्त जांच अधिकारी जांच में शामली तक शामिल रहेंगे। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ देखिए अब कहा जा रहा है कि विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या अधिक जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन कल जब अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे की बात सोशल मीडिया पे की और जब ये इस्तीफा वायरल हुआ है उसके बाद से लगातार अलंकार अग्निहोत्री एकदम से चर्चा में आ गए। बताया जा रहा है 2019 बैच के ये पीसीएस अधिकारी हैं और ये कई जगह एसडीएम रहने के बाद बतौर पहली पोस्टिंग इनकी सिटी मजिस्ट्रेट बरेली में तैनाती हुई थी और तैनाती के बाद लगभग 8 महीने यानी कि मई 2025 में ये यहाँ तैनात किए गए और उससे लगातार ये अपना काम कर रहे थे। और एकदम से इन्होंने कल गणतंत्र दिवस के दिन जब सुबह सुबह ये परेड में भी शामिल हुए और कलेक्ट्रेट में जाके झंडा भी फहराया, तब तक किसी को एहसास नहीं था कि ये आज ये इस्तीफा देने वाले हैं और ये यूजीसी कानून को लेकर अपना मन बना चुके। अचानक से अलंकार अग्निहोत्री थी जो सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में जो इनका बोर्ड था उसके ऊपर अपने नाम के आगे रिजाइन लिखा और रिजाइन के बाद एक पोस्टर लेकर ये घर के बाहर खड़े हो गए और यूजीसी कानून को लेकर जो प्रयागराज में शंकराचार्य है उनके साथ, उनके भट्टों के साथ जो मारपीट हुई उसको लेकर काफी नाराजगी दिखाई और उसके बाद देर रात तक ये गहमा गहमी जारी रही। और बताया जा रहा है कि जब ये कल जिलाधिकारी से मिलने गए वहां भी इनको वहां इन्होंने जो बात निकलने के बाद मीडिया से कही कि इनको बंधक बना के रखा गया, इनके साथ वो उनके साथ गाली गलौज की गई है, इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और उसके बाद जब ये जैसे ही बात मीडिया से इन्होंने की उसके बाद 2 घंटे के अंदर ही इन्होंने अपना सरकारी बंगला था वो भी खाली कर दिया, जो गाड़ी थी वो भी सरकारी जमा करा दी, सीओजी फोन भी जमा करा दिया। और उसके बाद देर रात ही ये आदेश आता है कि जो इन्होंने जो ये जो काम किया है ये इनको निलंबित किया जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट को लखनऊ के निर्देश के बाद निलंबित कर दिया, इनसे अनुशासनहीनता माना गया। और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बरेली के मंडलायुक्त हैं भूपेंद्र एस चौधरी उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है और निलंबन की अवधि के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट को शामली डीएम कार्यालय से अटैच किया गया है। पूरे मामले को लेकर देर रात ही सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने घर से अज्ञात गाड़ी में बैठ के निकल गए। उनके मोबाइल भी अब स्विच ऑफ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मगर कहीं ना कहीं किसी स्तर पे बातचीत हुई है और उसके बाद से शांत है। पूरा परिवार जो इनका परिवार है कानपुर में रहता है, इनकी पत्नी है और 11 माह का बेटा है और पूरा परिवार इनका डिस्टर्ब हो गया। तमाम लोग थे जो इनके चाहने वाले थे, जो इनके जानने वाले, देर रात वो आवाज पे जमे रहे, इनके साथ खड़े थे। मगर अब ये जो कार्रवाई हुई है कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद बरेली इनको छोड़ना पड़ेगा और बरेली के बाद ये शामली अटैच रहेंगे और जब तक इनकी जांच जो है जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक इनको निलंबित किया गया है। जी अब बिल्कुल दीपक, देखा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी, लेकिन बात की जाए जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना इस्तीफा दिया, विपक्षियों की तरफ से देखिए उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो विपक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। तमाम ऐसी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही हैं। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री की बात की जाए तो उनका अब आगे का क्या कुछ स्टैंड रह सकता है, इसको लेकर उन्होंने क्या यूजीसी कुछ कहा कानून है? को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। नाराजगी सबसे ज्यादा दिखाई कि जिस तरह से कानून यूजीसी को में बनाया गया है वो उससे सवर्णों का इसमें शोषण होगा और शोषण के बाद जो चीजें निकल के आएंगी वो विध्वंसक होगी। इस पूरे मामले को लेकर जब देर रात तक मैं खुद अलंकार अग्निहोत्री के साथ और उनके साथ मैंने देखा तो वहाँ सपा के कांग्रेस के तमाम लोग थे जो अपने अपने नेताओं से बात करा रहे थे। वहाँ कल माता प्रसाद पांडे से भी एक सपा नेता ने अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत कराई थी और कहा था इस पूरे प्रकरण को लेकर वो उनके साथ है। मगर
मगर जिस तरह से कल जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी, एडीएम ई, एडीएम एफआर, एडीएम न्यायिक और एडीएम के साथ एसडीएम सदर को भेजा था, इनको काफी मनाने की कोशिश की गई, मान मनोबल इनकी काफी देर तक की गई और उसके बाद इनको पैदल ही अपने घर से जिलाधिकारी के आवास पहुंचे और जिलाधिकारी आवास से निकलने के बाद जिन्होंने बातचीत की कि इनको साला कहा गया, पंडित पागल हो गया, ये कहा गया, तमाम ऐसे शब्द बताए जो लग रहा था कि बात बन जाएगी, मगर जब निकलने के बाद से और उग्र हो गए और उसके बाद ही इन्होंने आते ही सबसे पहले अपना सामान पैक किया, एक प्राइवेट गाड़ी को बुलाया, सामान घर से हटाया और खुद एक देर रात प्राइवेट गाड़ी में बैठकर कहीं अज्ञात स्थान पे चले गए, मोबाइल को स्विच ऑफ किया। मगर लगातार इनके समर्थक जो थे बरेली के आसपास खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पुलिस भी एहतियात के तौर पे 2 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद थी। सीओ सिटी पंकज श्रीवास्तव वहाँ देर रात तक मौजूद थे, सीओ एलआईयू विजय राणा वहाँ मौजूद थे, विदित जो तहसीलदार है वो भी वहाँ मौजूद थे और ये ध्यान रखा जा रहा था कहीं कोई अवांछनीय व्यक्ति आके इनके साथ कोई घटना ना कर जाए, इनकी जान को भी खतरा था और वो खुद मीडिया से लगातार बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे उनकी अब जान को खतरा है। हमने काफी जानने की कोशिश की किससे आखिर आपको अपनी जान का खतरा है, आपने जो स्टेप उठाया आगे अगला कदम क्या होगा। बार बार उनका कहना था कि अब लोग तय करेंगे, उनका समाज तय करेगा कि आगे वो कहाँ जाएं, किस दिशा में जाएं, क्या करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वो अज्ञात स्थान पे जा रहे हैं और घर को तत्काल खाली किया है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अलंकार अग्निहोत्री पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते